नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की एक सीरीज चला की हमने, उसके अंदर अब एक नया नाम भी है यहाँ पर। जी हाँ, रोहित हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अपने बारे में रोहित थोड़ा सा ब्रीफली हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आप कैसे हैं, आपने तैयारी कैसे की, कहाँ से स्टार्टिंग की, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सर सबसे पहले तो मैं अपने उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लास को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ इसके लिए कि उनकी हेल्प से मेरा SSJE 2022 में सिलेक्शन हुआ और मुझे MES डिपार्टमेंट मिला है। तो सर पहले तो मैं क्या है कि RCB की अपने जो राजस्थान में आती है दूधी बाकी उसकी तैयारी करता था सर मैं। ओके तो मैंने वो अटेम्प्ट दिया उसमें। तो उसमें तो क्या है सर मेरे थोड़े 1-2 मार्क्स से रह गया मैं उसमें। ओके ओके ओके। तो उसके बाद मैंने फिर अपने अधीनस्थ बोर्ड में आई थी JN की वैकेंसी, हाँ उसके लिए मैंने ट्राई किया। तो उसमें भी सर मेरे थोड़े 1-2 नंबर थोड़े रह गए थे। तो उसके बाद में थोड़ा ऐसे डिप्रेशन में था सर। ओके तो मैं ऐसे ही टेंशन में तो हो गया थोड़ा सा कि 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह जाते तो थोड़ा टेंशन होती है। तो सर फिर उसके बाद मैंने ये जो SSJE का वो आया उस टाइम नोटिफिकेशन। तो उस टाइम सर टेलीग्राम पर मैंने उत्कर्ष स्टार्ट ही हुई थी सर उस टाइम। जी जी। तो उस टाइम मैंने सर आपसे कांटेक्ट किया। हाँ तो आप मिले मुझे टेलीग्राम पर। तो मैंने आपसे पूछा, टेंशन में सर था मैं उस टाइम, सर डिप्रेशन थी थोड़ा मुझे। तो मैंने आपको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे ऐसे हुआ सिलेक्शन, 2-2 नंबर से रह गए सर मेरे। तो आपने सर मुझे गाइड किया कि अब SSJE आ रहा है तो उसकी तैयारी करो आगे से। तो मैंने SSJE के लिए आपने जैसे बताया वैसे मैंने ट्राई किया। उस टाइम सर आपकी क्लासेस चलती थी यूट्यूब पर। बेसिक क्लास चल रही थी उस हाँ टाइम। उस टाइम सर स्टार्टिंग था। तो आपने जी बताया कि यूट्यूब पर चल रही क्लास अभी। हम्म तो मेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए थे उस टाइम। हम्म तो सर ने बताया कि ये क्लास चलती है हमारी, तो ये देखो कंटिन्यू। हम्म। तो वो क्लास मैंने कंटिन्यू देखी, मैंने पूरी क्लासेज। और डेली नेटवर्क मशीन वगैरह डेली सब चल रही थी उसमें, सब कुछ पढ़ा अपने हाँ पास उस थ्योरी। टाइम मैंने हाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखी। फिर सर ने बोला कि ये जो जो क्लास चलती है सारी देखो वहाँ से। तो मैंने सारी नेटवर्क की, मशीन की और बाकी जो पॉलिटी की, हमने इंडिया GK आती है उसके अंदर SSJE के अंदर, तो उसकी क्लास ही मैंने ली थी। सर दीपक सर थे वो। हाँ। तो वो क्लास ली थी मैंने। तो ये से मैंने प्री की तैयारी अपने उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस से यूट्यूब चलता था उस टाइम, तो उससे मैंने की थी। तो फिर मैंने सर की हेल्प से मैंने टेस्ट दिए। टेस्ट उत्कर्ष के भी टेस्ट थे। तो मतलब और प्री में सेलेक्ट होने के बाद आपके प्री में मार्क्स का लगभग, मतलब मुझे जहां तक आपने बताया था कि बहुत पास थोड़े से मार्क्स थे, तो आपको डर था उस टाइम में कि मेंस में क्या मेरे इस मार्क्स से हो जाएगा। तो फिर मेंस में क्या किया फिर आपने। सर देखो मेरे जो प्री मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ही ऊपर से, ज़्यादा नहीं थे मेरे बस। तो उसके लिए फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर मेरे ये इतने मार्क्स लगभग बन रहे हैं मेरे आंसर की देखने के बाद। तो आपने बताया तो उस टाइम की सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मैंने उस टाइम आगे थोड़ा स्टडी चल रही थी कंटिन्यू, लेकिन थोड़ी मतलब कंफर्म नहीं था। उसके बाद फिर अब मेरा रिजल्ट आया। तो फिर रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मेरा प्री में क्वालिफाई हो चुका है और प्री में मेरा लिस्ट में नाम था उसमें। तो सर वो खुशी एकदम बहुत खुशी हुई उस टाइम। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया उस टाइम वापस। तो फिर आपने बताया कि प्री का वो हो गया। तो फिर क्लासेज तो चल रही थी हमारे उत्कर्ष की। तो सर ने बोला कि क्लासेज तो चल रही है वैसे, और आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो साथ में। तो मेंस की क्लासेज भी चल रही थी और टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन कर ली थी। सर ने बोला था मैंने ज्वाइन कर ली थी वो। तो टेस्ट सीरीज भी मैंने खुद ने ली, टेस्ट दिए मैंने। तो वहाँ पर मैंने टेस्ट दिए। तो स्टार्टिंग में तो मेरा स्कोर कम ही था थोड़ा। तो मतलब 170 के आसपास ही था स्टार्टिंग में अच्छा, स्कोर। स्टार्टिंग में 300 आउट ऑफ 300 170 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, आपने बात भी की थी उस टाइम। फर्स्ट मैंने टेस्ट दिया तो 170 नंबर थे। मैंने सर से बात की। तो सर ने बताया कि ये थोड़ा स्कोर कमी है थोड़ा। तो फिर सर ने गाइड किया कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। और अपनी जो मेंस की क्लासेज है उसके अकॉर्डिंग उसके उसको फॉलो किया मैंने। तो और सर ने बताया कि ये ऐसे लिखना है और ऐसे स्पीड बनानी है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरा पूरे अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे। और फिर सर ने बताया तो उस हिसाब से मैंने उसको फॉलो किया। तो धीरे धीरे मेरा स्कोर अप होते होते मेरा 250 तक पहुंच गया था, मतलब टेस्ट सीरीज में। लास्ट 5th टेस्ट में मेरा 250 तक पहुंच गया था। और फिर मैंने तो लास्ट टेस्ट सीरीज में आपके 250 तक पहुंचे थे, और फाइनल जो SSCJ का मेंस था उसमें कितने मार्क्स आए आपके। उसमें भी सर देखो अभी तक तो क्या है, स्कोर रीच हुआ नहीं ऑफिशियली। हाँ लेकिन लेकिन लगभग। लेकिन जैसा लगभग रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपन एक्सपेक्ट करें तो 250 के प्लस ही आ रहा है उसमें मेरा। हाँ, क्योंकि जो आपने हाँ बताया था कि सर मेरा जो MES निकला है, तो MES के हाँ हिसाब से जो अपन कट ऑफ जो MES की थी हाँ उस हिसाब से 250 प्लस इनका स्कोर है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 250 प्लस स्कोर इन्होंने मेंस की टेस्ट से लिया। और मैं आपको बता दूं, जैसे रोहित ने बिल्कुल जर्नी को अच्छे से बताया, उसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे कि मुझे जहाँ तक याद है बीच में यूट्यूब पे एक मैंने रूबरू क्लास ली थी। वहाँ पे जो रिपीटर्स है जो कि लो फील कर रहे थे कि सर हम रिपीटर्स और कुछ नहीं कर रहे, तो उस दिन मैंने एक संडे क्लास ली थी। तो रोहित ने वो भी देखी, उस पर हमने बात की कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनकर आज जोश आ गया है, तैयारी वापस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
और मेंस के अंदर तो मुझे ध्यान है कि इवन पहले दूसरे टेस्ट के बाद भी एक लो फील था, लेकिन कंटिन्यू करते रहे। और मुझे ये बताइए कि जो टेस्ट सीरीज थी उसके टेस्ट को देते हुए और एसएससी मेंस का जो आपने एग्जाम दिया था उसमें क्या सिमिलरिटी थी? सर अपनी जो टेस्ट सीरीज थी मेंस की वो एग्जैक्ट सेम टू सेम वही पैटर्न था सर। Okay. बिल्कुल भी मतलब 99% भी चेंज नहीं था, 100% सेम वही था। Right. बिल्कुल भी चेंज नहीं पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर बच्चों ने बोला है कि मेंस की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे, वहां पर लगभग इतना कुछ मैच किया था यहाँ पे। और जैसे आपने भी कहा था कि सर इतना ज्यादा क्लोज पहुंच गए थे हम उसकी वजह से। तो मैं अब ये कहना चाहूंगा, पहले तो जब सिलेक्शन हुआ उसकी खुशी का क्या था, कैसे खुशी मिली आपको, और फिर बाद में इन बच्चों को क्या आप मैसेज देंगे लास्ट में? सर खुशी तो मतलब एकदम लाइफ चेंज ही हो गई। मतलब कि पहले तो टेंशन, स्टूडेंट लाइफ में टेंशन और डिप्रेशन नॉर्मल है, वो तो होती रहती है। और उसके लिए मैंने सर से कांटेक्ट था मेरा, तो मैं सर से बात करता रहता, सर ऐसे डिप्रेशन में ऐसे कांटेक्ट है। तो सर ने मुझे गाइड किया, टाइम पर सर ने गाइड किया, तो उसको फॉलो करते हुए मैंने तैयारी की। तो आगे बाकी सिलेक्शन होने के बाद की जो खुशी है, मतलब एकदम से लाइफ चेंज ही हो गई। पहले बिल्कुल एकदम खुशी हो गई और टेंशन वेंशन सब दूर ही हट गई मतलब। जी हाँ दोस्तों, तो आपके माँ बाप को जो खुशी मिलती है वो एकदम अलग होती है, यही खुशी। अब आप मुझे बताइए, इस साल गेट एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, अदर एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए अपना कोई मैसेज फाइनल? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेज है, तो इनमें अपने एक फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो अपने फैकल्टी पर बिलीव करें और ये जो जैसे जैसे गाइड करें उसको फॉलो करें। और अपने नोट्स पर और अपने जो बाकी जो कोई भी दिक्कत हो उसके लिए अपने फैकल्टी को मतलब बिना टेंशन के कुछ भी पूछ सकते हैं आप, समय पर गाइड करते हैं। तो इसके लिए सर मैं कहना चाहूँगा आप भी उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें यदि हो सके तो। यदि मतलब कोई ज़्यादा ही मुश्किल हो, ज्वाइन ना कर सके, तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों, और आपको बता दूं मैं कि जैसे रोहित की बताता हूँ कि आज आपसे इतनी बात की इन्होंने, ये अपने शाय नेचर के थे लेकिन उससे हट के इन्होंने बात की और आपको एक जोश देगी। आपकी जो वाइब्रेशन है ना इनकी, मैं जानता हूँ इतने शाय की जो ये बात कर रहे हैं वो वाइब्रेशन एकदम अलग ही लेवल की होती है, तो वो आप तक पहुंची है। और मुझे पता है कि आप लोग भी मोटिवेट होंगे और आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो ये बोल रहे हैं एकदम ईमानदारी के साथ, क्या क्या इनको फर्क पड़ा और पूरी जर्नी में साथ थे, तो उससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। तो हम ऐसे ही बच्चों की जर्नी के साथ और आपसे रूबरू होते रहेंगे। अभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, धन्यवाद।